भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। ये चारों वर्ण किसकी सृष्टि है? बोलो, भगवान की। तो मतलब आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानूंगा। एक नेताजी मेरे से बोले कि मैं ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। तो जब आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बनाई व्यवस्था को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब ये है कि नेता लोग भगवान को उतना ही मानेंगे जितने से उनका नेतागिरी का स्वार्थ सिद्ध हो जाए। और जहां स्वार्थ में कोई अड़चन आई तो वो ना कृष्ण को मानने को तैयार है ना कृष्ण की बात। और वही नेता जातवाद का जहर फैला फैला किस देश में शासन करते हैं और देश की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। क्लियर समझो, कोई भी मुसलमान मेरे सामने ऐसा लाओ जो ये कहता हो कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। कोई भी ईसाई मेरे सामने लाओ जो ये कहता हो कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता। लेकिन तमाम हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं गीता की ये बात नहीं मानता, मैं वेदों की ये बात नहीं मानता, मैं रामचरितमानस की ये बात नहीं मानता। इससे ही सनातन का ह्रास होता है कि आपको अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा नहीं है, धर्म ग्रंथों की बनी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं सनातनी हूं? किस आधार पर कहते हैं आप? बात तो मुसलमान और ईसाई वाली कर रहे हैं और आप बने सनातनी हैं। बताइए, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? चलो आप बताओ। हम इंसान ने बनाई कि ईश्वर ने? बोलो। आम को आम किसने बनाया? बेर को बेर किसने बनाया? बोलो। ब्राह्मण को ब्राह्मण किसने बनाया? क्षत्रिय को क्षत्रिय किसने बनाया? वैश्य को वैश्य किसने बनाया? शूद्र को शूद्र किसने बनाया? जब ईश्वर ने बनाया तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? और ईश्वर ने बुरा क्या बनाया है? हमारे रैदास जी तो मोची जूता सिलने का काम करते थे, लेकिन वो रैदास जी जूते का काम करते थे, पर वो गर्व से कहते थे कि मैं मोची हूं। और उन्होंने ऐसी आराधना की ईश्वर की कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट हो जाती थी। बहुत बड़े डॉक्टर ईसाई भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर, सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। हमें तो अच्छे इलाज से मतलब है ना। आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। और ये याद रखिएगा कि जैसे डॉक्टर बनाने का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट देती है, डॉक्टर कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये सर्टिफिकेट सबको भगवान ने देकर के भेजा है। तो जब ईश्वर ने सर्टिफिकेट दिया है तो आप उस व्यवस्था को मानने को क्यों तैयार नहीं? हाँ या ना? आप जहां हैं, जो हैं, वो आपको ईश्वर ने बनाया है। इसलिए जहां हैं वहां रहकर ईश्वर की आराधना की जाए। ये नेताओं का घोला हुआ जहर है जातवाद। हमारे सनातन में कहीं छुआछूत की कोई बात नहीं है। हमारे यहां कोई भी, अब गौरी गोपाल आश्रम में देख लीजिए, कोई भी आता है, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आप में से ही बहुत लोग यहां, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, कोई गुर्जर होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई यादव होगा, कोई मोची होगा। आप ही बताइए, आप जब यहां गौरी गोपाल आए तो आपको यहां कोई भेद मिला? बोलो। भोजन में गांव से भेद नहीं करता। गौरी गोपाल में सबको क्या भोजन मिलता? परमात्मा ने तुम्हें बना के कुछ भेद किया होगा क्या? ईश्वर की दृष्टि में तो तुम सब एक हो, पर एक होकर भी व्यवस्था बनाने के लिए बनाई। अब कह रहे हो आप कि हम ईश्वर की ये बात नहीं मानेंगे, तो नहीं मानो भैया। अब जो ईश्वर की ही बात ना माने, उससे क्या हम मुंह पच्ची करें, माथा पच्ची करें, दिमाग लगाएं? बोलो हाँ। बात तो उससे होगी ना जो शास्त्रों की बात माने।
अब गीता की बात हम आपसे करने बैठे और आप कहो हम गीता ही नहीं मानते, तो फिर हम आपसे गीता की कौन सी बात करें, ये बताओ भाई। गीता की बात तो करने के लिए आपको पहले गीता माननी होगी ना। वेदों की बात करने के लिए पहले वेदों को मानना होगा ना। जब आप मानेंगे नहीं तो फिर क्या बात करें आपसे। इसलिए भगवान कृष्ण ने, भगवान ने ये सब कुछ बनाया, व्यवस्था बनाई है, और उस व्यवस्था को चलते हुए आज हजारों साल हो गए, पर आज के कुछ नेता आए और ये व्यवस्था बिगाड़ने में लग गए। इसलिए मेरी मां, नेताओं के भड़काने से आप भड़का ना करो। जातवाद का जहर घोलने दो भले नेताओं को, पर आप सभी लोग, हर सनातनी, मैं कहता हूं, हम सनातनी कितने भाई हैं? 4। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान। हम चारों का पिता कौन? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो वजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र। तो बताओ, हम चारों के पिता तो एक हुए ना। तो हम एक बाप की संतान हैं, 4 भाई हैं, तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं, ये बताइए। जब हम चारों एक बाप की संतान हैं तो लड़ाई किस बात की? क्यों जी? ईश्वर की ही तो संतान है हम 4 भाई हैं। अरे हम चारों संगठित होते शुरू से, तो क्या हमारे देश में मुगल आते? क्या अंग्रेज आते? अंग्रेजों ने नारा दिया कि फूट डालो, शासन करो। यदि हम संगठित होते ना मेरी माँ, तो कोई हमें 200 साल तक गुलाम ना बना सकता। गुलाम बने ही हम इसलिए क्योंकि हम आपस में लड़ गए। हम जातियों पर लड़ गए कि मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं गुर्जर, मैं यादव, मैं। मेरी माँ, बच्चों को सिखाओ जरा, समझाओ जरा। नेता जहर खूब घोलते हैं क्योंकि उनको, नेता लोगों को वोट चाहिए। जातवाद का जहर घोल के बंटवारा करके नेताओं को वोट चाहिए। उन्हें देश से मतलब तो है नहीं कि देश में क्या चल रहा, देश को कहां ले जाना। देश के विकास से मतलब नहीं है कुछ नेताओं को, केवल अपनी रोटी सेकनी है। ये बात सही है कि गलत है? देश से मतलब नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था कहां होनी चाहिए, देश में क्या अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे ब्रिज होने चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, हर व्यक्ति सफल हो और संपन्न हो, हर बच्चे के हाथ में शिक्षा हो, हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो। इस पर ध्यान किसी का नहीं है। हम लोग बातें नहीं करते, हम लोग इसकी बातें, हम कहते हैं कि भारत में ऐसी शिक्षा हो जो सबके लिए अवेलेबल हो। शिक्षा फ्री होना चाहिए इस देश में। कौन सा नेता बताओ, आज हमारे इतने सारे टीवी न्यूज हैं, न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज चैनल पर कैस बात की डिबेट चल रही है कि भारत में शिक्षा फ्री होना चाहिए, चलो आज इस पर बातें करते हैं। गरीब से गरीब रिक्शे वाला हो, रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ें, ये दिन कब आएंगे इस देश में? क्या इस पर कोई बात चल रही है? ना नेता कोई इस पर बात करता, ना कोई पत्रकार बात करता। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया, इस पर उनको कंट्रोवर्सी करनी है। हमारे देश में हजारों लोग रोज मरते हैं इसलिए क्योंकि दवाई कराने के पैसे नहीं है। क्या इस देश में स्वास्थ्य फ्री नहीं होना चाहिए? अमेरिका जैसे देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। 10 लाख का इलाज हो, 20 लाख का इलाज हो, फ्री होता है। पढ़ाई कितनी भी पढ़ना चाहे बच्चा, फ्री सरकार पढ़ाती है। हमारे देश में फ्री में बिजली देगी, फ्री में सिलेंडर देगी, फ्री में आपको टिकट की सीट देगी, बस की सीट, जाओ यात्रा करो, घूमते रहो, पढ़ो लिखो ना। लॉलीपॉप तुम्हें मिल रहा है इस देश में फ्री, जो कि मिलना, इस देश में हर चीज पैसों में मिलनी चाहिए, पर शिक्षा और स्वास्थ्य सबका फ्री होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? इस बात पर किसी नेता का ख्याल, कोई भी नेता चुनाव के समय ये नहीं बोलता कि मैं शिक्षा फ्री करूंगा, मुझे वोट दो, मैं स्वास्थ्य फ्री करूंगा, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको खाना है, सड़क बनानी है, फिर तोड़ना है, क्योंकि डबल पैसा चाहिए। आम जनता को कुछ पता ही नहीं है। नेता तो सड़क बना रहे हैं, फिर खोद दे रहे हैं कि यार ये लाइन डालना भूल गए,
फिर बनाया, फिर खोद दिया, क्योंकि 3 बार बनेगी तो टेंडर 3 बार होगा, 3 बार पैसा आएगा। एक बार ही अच्छी बना देंगे तो दोबारा पैसा सड़क के नाम से कहां से आएगा। इसलिए नेता लोग सड़क कैसी बनाते हैं, केवल 5 साल चले ऐसी, क्योंकि 5 साल बाद फिर चाहिए उतना पैसा। सोचिए 100 करोड़ की सड़क बनी, 5 साल बाद खराब, 100 करोड़ फिर चाहिए, वही 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 वही। अरे वो पैसा जो एक बार सड़क बनाओ साला 50 साल चलनी चाहिए। अमेरिका की सड़क तो 50 साल चलती है, लंदन की सड़क 50 साल, भारत की सड़क 5 साल, बारिश आ गई सड़क खत्म, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है। हमारे यहां जो पैसा व्यर्थ में गवा रही है सरकारें, यदि ये पैसा शिक्षा पे लगाती तो भारत का प्रत्येक बालक योग्य होता, फिर यहां कोई चोरी ना करता। आज जो पढ़ नहीं पाते वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी चैन चुरा रहे हैं, तुम्हारे पर्स चुरा रहे हैं, तुम्हारा मोबाइल चुरा के भाग रहे हैं, तुम्हारी चप्पल जूता चुरा रहे हैं, तुम्हारे घर में चोरियां कर रहे हैं, चैन खींच के भाग रहे हैं। क्यों? समाज में ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाया नहीं। शिक्षा फ्री हो और उच्च कोटि की शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, वो दिन भारत में कब आएगा? इन दिनों की बात कोई नहीं करते, कोई भी नेता ऐसी बातें नहीं करता। सबको लोग अपने से मतलब है भाई, देश से किसी को मतलब थोड़ी है। देश से मतलब होता तो देश आज सोने की चिड़िया था, है, और सोने की चिड़िया बनने में से देर ना लगेगा। क्या कमी है हमारे देश में? ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो आज देश सोने की चिड़िया है। दुनिया की सबसे टॉप अर्थव्यवस्था आज बनने को तैयार है भारत, भ्रष्टाचार मुक्त तो हो। एक बात बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत? सड़कें 10 बार बनाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। एक बार बनाओ साहब, 50 साल चले। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में, दुनिया में लाओ ना अच्छी। एक बार सड़क बने 50 साल, बोल 5 साल की सड़क बनती है, 5 साल। एक बारिश आई खत्म। कैसे देश का कल्याण होगा? कोई कैसे बात करे देश की? और यदि हम बात करें तो नेता लोग बोलते हैं आप तो कथावाचक हो, कथा सुनाओ, आप ये सब क्यों बातें करते हो? बोले आप तो कथावाचक हो, आप कथा सुनाओ, आपको ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? अब सोचिए कि देश में बातें नहीं हुई, इसलिए तो आजादी के 77 साल बाद भी ये बात कहनी पड़ रही है। आज भी देश में ये शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं हो पाया। पैसे की कमी छोड़ी इस देश में। पैसे की कमी होती तो हर साल यहां पर चुनाव में क्या होता है, बिजली फ्री का घोषणा होती है, कर्जा माफ की घोषणा होती है। पैसा है तब तो हो रहा है, वो पैसा सही जगह लगाना नहीं आता। हर साल हमारे देश में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ हर साल आती है। अरे नदियों को नदियों से जोड़ दो, एक बड़ी नदी जिसमें बाढ़ आती है उसे छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट कर दो। जो पानी शहर में घुसता है नदियों में कन्वर्ट होके वो जहां पानी नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच जाएगा। नदियों को नदियों से जोड़ो तो सही। बाढ़ आए तो बताना। अरे बाढ़ 77 साल से बाढ़ आ रही है, कोई इलाज नहीं किया, हर साल 1000 करोड़ निकाल के खा जाओ। बाढ़ आएगी तो पैसा निकलेगा, खाने को मिलेगा, और बाढ़ आएगी नहीं तो पैसा निकलेगा कैसे? ये सोचिए कि अपने स्वार्थ के लिए इस देश से गद्दारी चल रही है। सरकार मुझसे कहे तो मैं 2 साल में भारत में कहीं बाढ़ आए, मैं बाढ़ आने नहीं दूं। मेरे दिमाग में ऐसा प्लान है। अरे प्लान बता रहा हूं, बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी को और छोटी से, छोटी को और छोटी से, जहां ज्यादा बाढ़ है वहां जोड़ दो, फिर बाढ़ आए तो बताना कैसे बाढ़ आएगी। 2 साल का काम है बाढ़ खत्म करने का, बाढ़ आएगी ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, वो भक्त और भगवान का मिलन है। दिव्य रास हुआ, भगवान गोपियों को छोड़कर, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर। देखो ये अभिमान जब आता है तो व्यक्ति पतित हो जाता है। जब अभिमान गोपियों को आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तो भगवान छोड़कर चले गए। और जब छोड़ के चले गए
अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात और कह दूं आखिरी, देश के मुद्दे पर मुझे बात करने का अधिकार है या नहीं? जोर से। पर नेता लोग कहते हैं आप बात मत करो, आप तो कथावाचक हो, कथा सुना। तो हम कथावाचक बाद में हैं, भारत के नागरिक पहले हैं। भारत की सेवा और भारत के लिए बोलना ये हमारा पहला धर्म है। बोलो हाँ। तो भगवान को क्या पसंद नहीं है? अहंकार। क्या पसंद नहीं है? अहंकार। इसलिए कहता हूं अहंकार मुक्त हो जाइए। गोपियों को बड़ा अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों को कृष्ण मिले पर अहंकार आया तो चले गए। सोचिए बिहारी जी जाओ तो वहां पर्दा लगा रहता, खुला फिर लग गया, खुला। पर्दा क्यों लगता बिहारी जी में? इसलिए लगता है क्योंकि बिहारी जी और आपके बीच में केवल एक पर्दा की दूरी है। पर्दा हटा तो बिहारी जी सामने है। ऐसे ही भगवान तो सबके सामने है। ये अहंकार का पर्दा आप लोग जिस दिन हटा लोगे उस दिन परमात्मा सामने नजर आएगा। अहंकार आपको कौन लेके डूबेगा? आपका। इसलिए अहंकार नहीं, प्रभु के दास बनो। किसका अहंकार रहा कि तुम्हारा रहेगा? क्यों मैया? भगवान किसे अपना दुश्मन मानते हैं? अभिमान को। मेरे भक्त के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार। आजकल रिश्ते क्यों खराब होते हैं? पति पत्नी के, बाप बेटे के, क्योंकि अहंकार आड़े आता है। पत्नी बोलती है मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, पति बोलता है तो मैं क्यों बोलूं। गलती किसकी है मैं नहीं जानता, होगी किसी एक की, लेकिन आप लोग रिश्ते तोड़ देते हैं पर सॉरी नहीं बोलते, झुकते नहीं हैं। कौन नहीं झुकने देता? आपका अहंकार। आपका अहंकार आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है। आपसी की लड़ाई, भाई भाई का अहंकार आपको कोर्ट कचहरी तक ले गया, पति पत्नी का अहंकार कहां ले गया? कोर्ट कचहरी तक। लेकिन आप झुक ना पाए। अहंकार पत्नी में आ जाए तो पत्नी रिश्ते ना चला पाएगी, पति में आ जाए ना चलेगा, हम में आ जाए ना चलेगा, आप में आ जाए ना चलेगा, तो भक्त में आए तो कैसे चलेगा? गोपियां अहंकार शून्य कैसे हो? अब वो अहंकार शून्य होने के लिए भगवान की कथा सुनने लग गई, भगवान की लीलाओं का गुणगान गाने लग गई। अहंकार से शून्य होने के लिए वो आगे कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए, कृष्ण ने पूतना मारी, कृष्ण ने गिरिराज उठाए, एक सखी कृष्ण बन गई, दूसरी उसका अनुसरण करने लग गई। आपस में ही उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण आ गए, पागलों की तरह व्यवहार, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब राधा रानी उन्हें प्राप्त हो गई। तब राधा जब मिली तो श्याम सुंदर का मिलना तो निश्चित है। और जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, हे कृष्ण दयति दृश्यताम दीक्षितावकाश, हे प्रभु आप अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ आपकी जय जयकार अधिक होगी। मारना था तो फणी फणार्पितम, काली अनाग के विष से क्यों बचा लिया? मारना है तो मार डालो। तो भगवान ने कहा मर जाओ। बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कलमशापहम, कैसे मरे? आपके कथा के अमृत ने हमें मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। प्रिय भक्तों, भगवान जब गोपियां बिल्कुल अभिमान से शून्य हो गईं, जीरो, मैं कुछ हूं ये अहंकार है और मैं कुछ नहीं हूं ये शून्यता। बोलो मैं कुछ, बोलो मैं कुछ हूं, ये क्या है? जोर से, मैं भी कुछ हूं ये अभिमान है, और मैं कुछ नहीं हूं ये शून्यता है।
और जब शून्य होता है तो याद रखिएगा शून्य खाली होता है। शून्य क्या होता है? खाली। अरे भैया, जब आप शून्य बनोगे अर्थात खाली होगे, बाल्टी खाली होगी तब ना भरेगी, खाली ही नहीं होगी तो भरेगी कैसे? तो जब आप खाली होंगे तब ना भगवान की कृपा से भरेंगे, खाली हैं ही नहीं तो भरेंगे कहां से? राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। एक बात बताओ, अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? जोर से। अंक 1 2 3 4 इसको अंक कहते हैं। शून्य अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? जोर से, जोर से। शून्य बड़ा। कितने लोग मानते हैं कि शून्य बड़ा? नीचे करो। अंक बड़ा। कितने लोग मानते हैं कि अंक बड़ा? कुछ लोग कह रहे हैं अंक बड़ा को कम लोग मान रहे हैं, शून्य को ज्यादा लोग। भैया आपकी गणित बड़े सही है। शून्य बड़ा कैसे हुआ? आप चेक में 0 0 भर लो, 5 दे दो, भंजा लो, भंजेगा? शून्य बड़ा नहीं होता, परंतु वह शून्य जब अंक के पीछे। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू वो दिल जली। एक डोली। और देखो अहंकार कितना गंदा है। जब अहंकार, मैया खड़े ना होना मेरी माँ, खड़े होने का नहीं बैठने का। अहंकार कितना गंदा है। एक डोली मतलब दुल्हन, अर्थी मतलब मुर्दा। एक अर्थी और एक डोली चली, दोनों की भेंट चौराहे पे हुई। तो डोली बोली और सबको एक दिन राख बन के गंगा जी में घुल जाना, इसलिए घमंड ना करो साहब, घमंड ना करो। भगवान ने गोपियों को पाया, गोपियों ने पुकारा, रो करके भगवान प्रकट हुए गोपी गीत के बाद, और भगवान ने गोपियों के संग महारास रचा। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बने। अब ये कोई सामान्य मनुष्य की लीला थोड़ी है कि जितने गोपियां उतने कृष्ण, लाखों गोपियां तो लाखों कृष्ण बन गए। और लीला को महारास आज भी अखंड निधिवन जी में चल रहा, ये लीला नित्य है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि अहमदाबाद में अभी जो प्लेन हादसा हुआ उसमें सबको ही जल गया, बच्चे जल गए, बूढ़े जल गए, स्त्री जल गए, पुरुष जल गए, बैग जल गया, सामान जल गया, सोना चांदी भी जो भी रहा होगा लगभग सभी जल गया। बताओ क्या नहीं जला? क्या? गीता? ठीक है, गीता नहीं जली। और मेरी माँ, मैं यहां पर गीता की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बात आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि और भी कुछ है जो नहीं जला, पर किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं। मैं आपके ध्यान को उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में और वो प्लेन एक बिल्डिंग से टकराया, आग लग गई, सारे लोग जिंदा जल गए। परंतु उन लोगों ने जो जिंदा जल गए, उन लोगों ने अपने जीते जी जो भगवान का नाम जपा होगा, जो पुण्य कमाया होगा, जो किसी भूखे को भोजन करा के पुण्य पाया होगा, जो किसी और के बारे में सोचा होगा, किसी को रोटी दी होगी, किसी का बदन ढका होगा कपड़ा देकर, जो उन्होंने दान पुण्य किया होगा, क्या वह भी उस आग में जल के समाप्त हो गया? बोलो मेरी माँ, हो गया? एक दिन आप और हम जल जाएंगे, एक दिन आप और हम मर जाएंगे, पर हम और आप जो जीवन में पुण्य करते हैं, भले काम करते हैं, भलाई और बुराई दोनों, हमने जो अच्छे काम किए और जो बुरे काम किए, ऐसी कोई आग नहीं सृष्टि पे जो आपके पुण्य को जला सके।
भक्ति की आग पाप जला सकती है। भक्ति की आग पाप तुम्हारे जला के भस्म कर सकती है। पाप जलाए जा सकते हैं पुण्य के बल पर, भक्ति के बल पर